आज रविदास जयंती है, एक ऐसे संत की जयंती जो बराबरी समानता में विश्वास करते थे और जिन्होंने कर्मकांड के खिलाफ जीवन भर काम किया। वहीं एक दूसरी तरफ अम्बेडकरवाद को लेकर पूरी दुनिया में बातें हो रही हैं। पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि अम्बेडकरवाद युग की वापसी हो रही है। मेरे साथ रमेश क्लेर हैं जो लंदन में रहते हैं, कांसी टीवी चलाते हैं जो 50 से ज़्यादा देशों में जाता है। ये एक अखबार भी चलाते हैं जिसमें सिर्फ समानता, बराबरी, चाहे वो लैंगिक भेदभाव हो, जातीय भेदभाव हो, उसके खिलाफ लगातार ये लोग काम कर रहे हैं। कल इनका एक प्रोग्राम है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रविदास जयंती के मौके पर, और इसी मौके पर ये भारत आए हुए हैं। सर, क्या लगता है कि आप लोग लंदन में रहते हैं जी, भारत से आपकी जड़ें जुड़ी हुई है, रविदास जयंती हो या अम्बेडकर आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात हो, ये कारवा कहाँ तक पहुँचा है, खासकर उन लोगों के बीच जो अब NRI हैं? जी, पहले तो मैं सबसे पहले सतगुरु दास महाराज के 640वें प्रकाश दिहाड़े की सारे जगत को लख लख मुबारक देता हूँ। दूसरा, जो शंभू जी आप आए हैं नेशनल दास से, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो जो सतगुरु दास महाराज जी का मिशन है वो बेगमपुरे का मिशन है, जिसके बीच कोई ऊंच नीच ना हो, छोटा बड़ा ना हो, अमीर गरीब ना हो, रंग भेद कोई ना, काला गोरा ना हो, उसके भेद पास चल रहे हैं। जो सतगुरु दास महाराज का मिशन है सारी दुनिया में ये चल रहा है कि दुनिया के कोने कोने में अज सतगुरु दास महाराज का नाम लेवा संगत यूरोप की, अमरीका की, कनेडा की, इटली की, हॉलैंड की, मिडल ईस्ट की, जिधर भी देखो उधर सतगुरु दास महाराज जी के नाम के गुरुद्वारे मंदिर बने हुए हैं। सतगुरु दास महाराज जी मनुष्यता के लिए, भाईचारे के लिए, समानता के लिए उन्होंने फाइट किया, जिसको बाबा साहब ने आगे ले जाके एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट का जो नारा दिया है वो बाबा साहब ने उनका दिया है। सतगुरु दास महाराज के जो फिलॉसफी है उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। जो यूरोप, जो इंग्लैंड के लोग या बाहर की कंट्री के लोग रहते हैं वो सतगुरु दास महाराज के मिशन को पूरी तरह जान चुके हैं, तो उनके बारे में वो आज प्रचार कर रहे हैं। रविदास जयंती के मौके पर आप लोग दिल्ली में प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आप भारत से कब लंदन गए और कब ये प्रेरणा मिली कि आप ये समाज के लिए काम करें और रविदास जी को याद करें और उनके जो विचार थे, उन्होंने जिसके लिए पूरी ज़िंदगी दी, उनकी बातों को समाज में फैलाएं? ये प्रेरणा कब मिली और कैसे मिली? मैं 1976 में इंग्लैंड की धरती में गया, नियरली 40 साल हो गए हैं। तो सतगुरु दास महाराज का मिशन ही लेके गए सी। उधर ही जाके पता चला कि बाबा साहब और सतगुरु दास जी हमारे गुरु हैं, बाबा साहब हमारे कम्युनिटी के लीडर है, कौम के लीडर हैं। उनकी प्रेरणा ही हम उनके काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है वो सतगुरु दास जी को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, साहब कांचीराम जी को मानते हैं, भगवान वाल्मीकि जी को मानते हैं, और जितने भी महापुरुष हैं हम उन सब का सत्कार करते हैं, मान इज्जत करते हैं। पंजाब से हैं आप, पंजाब में 32% के करीब दलित आबादी है, लेकिन राजनीतिक रूप से वो हाशिए पर रहे। अब आप लंदन में रहते हैं, तो क्या वजह देखते हैं? कहीं ना कहीं समाज में जो जागरूकता आनी चाहिए थी उसको आने में देरी हुई? ये तो बहुत बड़ी बात है आपने जो मेरे से पूछा है कि भारत के पंजाब की धरती ही नहीं, कल सारे भारत देश की बात भी कर लें तो जो हमारा लोग है, जो समाज है, जो पछड़ा हुआ या दलित समाज है, वो कभी एक जगह में बैठता नहीं है, एकत्र नहीं हो रहा। इसलिए ही सतगुरु दास महाराज ने कहा सी, सत्संग रही है माधो जैसे मधम मखीरा। उन्होंने एग्जाम्पल दी सी कि मधु मक्खियां की तरह असीं इकट्ठे हो जाइए तो राज भाग साडा हो सकता। उसनों ही बाबा साहब ने अगे जाके कहा सी कि आप यूनिटी करो तो यूनिटी दे नाल एजीटेशन करो तो उसके नाल तुहाडा जिहड़ा समाज है ऊपर जा सकता है। रमेश जी पंजाब से हैं, लंदन में रहते हैं, पंजाबी पूट की एक अपनी मिठास है, उसको भी आप महसूस कीजिए। और भाषाई परे आप होकर देखेंगे, भाषा के परे होकर देखेंगे तो इनकी बातों में वही मर्म है जो तमाम तरह के, जो जितने अम्बेडकरवादी हैं, जितने रविदासिया समाज के लोग हैं, एक बड़ा तबका पैदा हुआ है पूरी दुनिया में जो रविदासिया समाज के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से काफ़ी मजबूत हुए हैं। आपने भारत को भी देखा है, अब लंदन में भी रह रहे हैं, पूरी दुनिया घूम रहे हैं। एक जो भारत का जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो जातिगत भेदभाव से यहाँ जो उनके दिमाग में जहर भरा है, लंदन में, अमेरिका में भी वो वहाँ गए लेकिन उनके अंदर से जातिवाद नहीं गया। वहाँ कैसा, वहाँ भी इस तरह की चीज़ें महसूस होती है? जय शंभू जी, ये भी बात वही बात है कि वो जब हम इधर से जहाज में बैठते हैं, जो जातिवाद है वो हम इधर छोड़ के नहीं जाते, अपने अंदर लेके जातिवाद हम लंदन में भी पहुंच गए। उधर भी भेदभाव होता है, लेकिन इस तरह का भेदभाव नहीं होता, किसी को वाल्मीकि या किसी को चमार कह के भेदभाव नहीं होता। नहीं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं वो जातीय कर्मकांड वहाँ भी करते हैं, वहाँ भी हैं, वो उससे इधर से ज़्यादा मानते हैं वो लोग, उधर वाले उसमें ज़्यादा है। वो सम सॉलिड हो चुके हैं कि ये लोग उधर आके हमारे बराबर कैसे हो चुके हैं। कभी ऐसा आपको व्यक्तिगत निजी रूप से कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप
रविदासिया समाज के लोग हैं और इसलिए आपको कभी इस तरह की चीज़ें झेलनी पड़ी? नहीं, ऐसे हमारे लंदन में हमारे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथी के ही हुआ है। जो काम पे होती है, कोई जिम्मेदार या दूसरा काम कोई करता है, वो बोल देता है ये फलानी बरादरी का, ये तो उसका काम है, हमारा काम नहीं है ऐसे। लेकिन लंदन में रहते हुए हमें ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ। कांसी टीवी और बहुजन क्रांति एक अखबार है और एक आपका चैनल है, जी। तो इन माध्यमों से कितनी ज़्यादा सामाजिक जागरूकता आ रही है और भारत में क्या आपको लगता है कि ये खासकर बहुजन समाज का एक अपना मेन स्ट्रीम मीडिया होना चाहिए था? चाहे वो कांसी राम हो, रविदास जी के ज़माने में शायद कोई मीडिया का माध्यम नहीं था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमें अपना एक अखबार, एक टेलीविज़न होना चाहिए, मतलब अखबार होना चाहिए, मीडिया का माध्यम होना चाहिए। कांसी राम साहब कहा करते थे कि जो मनुवादी मीडिया है उसमें आपके लिए जगह नहीं। तो इस वजह से भी आप लोग जो टेलीविज़न और अखबार चला रहे हैं, कहीं ये भी बड़ी वजह है? जी, आप अभी 6 साल हो गए हमें कांची टीवी चलाते, मैं उसका ट्रस्टी हूँ। हम 7 ट्रस्टी हैं, लेकिन जो दुनिया के 57 कंट्री में हमारा कांची टीवी जाता है, उसके हमारे लोग को बहुत प्रेरणा मिली है। एक बड़ी प्रेरणा ये मिली है, जो हमारा जो समाज है, रविदासिया समाज और वाल्मीकि समाज, ये अकेले अकेले थे, लेकिन जब कोई गाल निकालता है, हम दोनों को गाल निकालता है। हमने इस चीज़ को लेके आगे चले हैं कि दोनों समाज अब इकट्ठे होकर हम काम कर रहे हैं लंदन में। बहुजन क्रांति जो आपका पेपर है, उसका किस तरह से असर है समाज? हाँ, उसमें पंजाब के अंदर ही चलता है, पंजाबी में का पेपर है। उसमें सतगुरु दास महाराज की और बाबा साहब की फ़िलॉसफी, भगवान वाल्मीकि जी की, सतगुरु कबीर जी की, जितने भी हमारी कम्युनिटी के महापुरुष है, सबकी उसके अंदर फ़िलॉसफी होती है। उसको पढ़ा जाता है, देखते हैं तो लोग उसको लाइक करते हैं। आपका जो फर्दर प्लान है, आपने कहा कि यूनाइटेड नेशंस में बाबा साहब अम्बेडकर पर आप लोग का एक कार्यक्रम है, उसके बारे में विस्तार से बताएं। जो बाबा साहब की जयंती 13 अप्रैल को मनाई जा रही है, वो जो यूएनओ के रिप्रेजेंटर है, वो उसको अरेंज कर रहे हैं। हम लंदन से उधर जाएंगे प्रोग्राम के। लास्ट ईयर भी हम 13 अप्रैल को गए थे यूएनओ में। एक आखिरी सवाल, आप रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दिल्ली आए हैं, भारत की राजधानी में। क्या लगता है कि जिस तरह से उन्होंने जितना समाज के लिए काम किया, जितना बराबरी के लिए काम किया, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों ने उस तरह से उनको नहीं लिया, उस तरह से उनकी जयंती नहीं मनाई जा रही है? कोई एक कमी कसर दिख रही है? नहीं, इसलिए हम लंदन से आए हैं कि बाबा साहब ने 81 के जो मेरे पढ़ा लिखा समाज है, उसने मेरे को धोखा दिया है। लेकिन हम दिल्ली में इसलिए इसको सेंटर चुना है क्योंकि राजधानी है, हमारी कंट्री की राजधानी है, भारत देश की। हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सतगुरु दास महाराज का प्रोग्राम, हम हर एक साल दुनिया के किसी न किसी कोने में सतगुरु दास महाराज की जयंती मनाते हैं। जैसे हम पहले कनाडा पार्लियामेंट में ओटावा में जाके प्रोग्राम किया, लंदन हाउस ऑफ लॉर्ड में किया। हमने ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो देखिए, अम्बेडकर युग की वापसी की बात कही जा रही है। अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, उन्होंने जो बराबरी की बात कही थी, वो शुरुआत होती है संत समाज से, जो बहुजन समाज के थे, चाहे वो रविदास जी हो, कबीर हो, संत तुकाराम हो, ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई हो, अम्बेडकर हो और मान्यवर कांसी राम हो। और वो अब कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वो समाज जो शोषित था, वंचित था, वो अब जब मेन स्ट्रीम में आने लगा है, तो वो अपने आइकॉन को खोजने लगा है, वो अपने आदर्शों का सम्मान करने लगा है। और उनके जो आदर्श है, ये खास बात जो आपको बहुजन समाज के जो आदर्श हैं, जो आइकॉन है, उनमें देखने को मिलेगा कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मानवता, बराबरी और समानता के समाज के लिए दिया। उनमें कोई भेदभाव नहीं था, उन्होंने किसी से भेदभाव नहीं किया, चाहे वो लैंगिक भेदभाव हो, चाहे वो जातीय भेदभाव हो, वो उसके खिलाफ लड़े। और शायद यही वजह है कि जैसे जैसे बहुजन समाज के लोग जागरूक होते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, जो उनका योगदान है वो और उभर के सामने आएगा। पूरी दुनिया में अम्बेडकर पर चर्चा हो रही है, रविदास पर चर्चा हो रही है। वो कहते थे, बेगमपुर बसो, एक ऐसा शहर जहाँ न जाति हो, न जहाँ भेदभाव हो, न जहाँ अमीरी गरीबी का दंश हो, जहाँ लैंगिक भेदभाव न हो। इसलिए जब तक मानव सभ्यता रहेगी, आप रविदास हो, संत तुकाराम हो, सावित्रीबाई फुले हो, ज्योतिबा फुले हो, अम्बेडकर हो, उनको आप भुला नहीं सकते, उनको दफ़ नहीं कर सकते। और शायद उनका कारवा इसी तरह बढ़ता ही जाएगा। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।